क्वेश्चन है P एक वर्ग के बाहर स्थित एक बिंदु है और उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, बिंदु P से खींची गई एक छेदक रेखा वर्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर 7 सेंटीमीटर, जहां PB बड़ी है PA से। वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो एक वर्त है, ये अपन सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया सर्कल जिसका केंद्र अपन मान लेते हैं O है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, P है एक वर्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, तो अपन P वर्त के बाहर एक बिंदु ये बना लेते हैं, P बिंदु है। ठीक है, वर्त के बाहर है और उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये बिंदु P है, इस वर्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है 17 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक कि ये कितनी है 17 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि बिंदु P से खींची गई एक छेदक रेखा वर्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर और PB बड़ा है PA से। यानी कि ये एक छेदक रेखा है, P से एक छेदक रेखा खींच देते हैं, ये वाली जैसे एक छेदक रेखा हो गई। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, PB बड़ी है, PB बड़ा है PA से, यानी कि B बिंदु आगे होगा और A बिंदु इसके पास में होगा। ये वाला बिंदु A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। और अपने को दे रखा क्या है, PA बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो कितनी है अपने पास 8 है, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो B से A तक की है ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ठीक है। और अपने को वर्ग की त्रिज्या निकालनी है। देखो कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसके बाहर ये बिंदु P है। ठीक है, अगर ये एक छेदक रेखा है, इसको A और ये B काट रही है। ठीक है, और ये दूसरी छेदक रेखा है कोई, ठीक है, जिसे M और N पर काट रही है, तो इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, PA इंटू P से B, ठीक है, बराबर होता है किसके, P से M इंटू P से N। ठीक है, ये फॉर्मेट ये बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक वर्त है उसमें एक बिंदु से दो छेदक रेखाएं हैं, तो PA इंटू पी बी बराबर होता है PM इंटू PN के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसमें। अब देखो ये है PO रेखा है, इसे अपन आगे बढ़ाते हैं और ये वर्त को काटती है किसी बिंदु पर, N बिंदु पर काटते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि अपन ने क्या किया है, जो ये O बिंदु है, ये PO रेखा है, इसे आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ाने पर यह वर्त को N बिंदु पर काटती है। ठीक है, यहाँ पे ये N बिंदु हो गया। अब देखो ये केंद्र है और केंद्र से P तक की दूरी ये त्रिज्या होगी, ये यानी कि ये दूरी R होगी। ठीक है, और ये दूरी भी R होगी और इसे अपन बिंदु मान लेते हैं M मान लेते हैं, ये वाला बिंदु कितना M है। ठीक है, क्योंकि ये OMR हो गई, ONR हो गई। ठीक है, अब अपने को क्या है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें भी देख लेते हैं, PA इंटू PB, PA इंटू PB, देखो ये दोनों छेदक रेखा है, PAB ये छेदक रेखा है और PMN ये भी एक छेदक रेखा है वर्त के अंदर, दो इसी की तरह है। ठीक है, यानी कि PA इंटू PB बराबर होगा किसके, PM इंटू P से M इंटू P से N। ठीक है, P से N ये होगा। ठीक है, अब मान देते हैं PA बराबर कितना है 8 है। ठीक है, 8 ये रख दिया, इंटू PB बराबर कितना है, PB बराबर होगा PA प्लस AB, यानी कि PB बराबर ये पूरी दूरी, तो ये 7, ये 8, 7 7 14 15, ये हो जाएगी 15। ठीक है, बराबर होगा PM की वैल्यू कितनी है, P से M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये O से P की वैल्यू अगर 17 है और ये दूरी R है O से M की, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 17 माइनस R हो जाएगी, ये वाली तीसरी दूरी, ये अपने को लिख रही थी PM बराबर क्या आ गई अपने पास 17 माइनस R आ गई। ठीक है, इंटू करेंगे PN कौन सी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, देखो P से O तक की दूरी है 17 अपने पास, ये दे रखी है ना 17 है, और ये 17 प्लस R, तो PN की वैल्यू कितनी आ गई 17 प्लस R आ गई। ठीक है, ये हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या है A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी बन रहा है। देखो A माइनस बी और A प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो A माइनस बी और A प्लस बी, तो A स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, माइनस R स्क्वायर। ठीक है, बराबर 15 × 120 होते हैं। ठीक है, अब ये 120 से ये कट जाएगा तो 169, तो ये बच गया, ये माइनस का R स्क्वायर तो इधर आएगा तो बराबर के प्लस का R स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 169 के आ जाएगा। यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, जो कि अपना आंसर हो जाएगा, वर्ग की त्रिज्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।